हॅलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर यातील फरक। आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर। आइसोलेटर एक क्या है? आइसोलेटर एक स्विच है। आइसोलेटर एक स्विच है। आइसोलेटर ऐसी स्विच है कि डिस्कनेक्टेड के लिए यूज़ किया जाता है। और सर्किट ब्रेकर ये है कि जैसे अपन एमसीबी, उदाहरणार्थ एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब आइसोलेटर में कौन सा फ़र्क है? अगर आइसोलेटर सबसे कम कीमत में दी जाती है, लेकिन सर्किट ब्रेकर जो है वो कीमती से महंग रहता है, यानी कि कॉस्टली लेस और कॉस्टली हाई सर्किट ब्रेकर, और आइसोलेटर कॉस्टली लेस। अदरवाइज यानी कि अगर अपन घरगुती यूज़ के लिए अगर सर्किट ब्रेकर लेने गए तो अपने को ऐसी स्विच देता है जैसे कि एक वो आइसोलेटर के समान वो काम करती है। लेकिन सर्किट ब्रेकर के लिए अपने को वो मालूम करने के लिए सर्किट ब्रेकर का साइन पता होना बहुत ज़रूरी है। जो साइन है सर्किट ब्रेकर का, इस साइन को देख के ही कभी भी एमसीबी खरीदना। अगर ये साइन नहीं है तो वो जो है वो आइसोलेटर स्विच होती है। अब आइसोलेटर स्विच का नेक्स्ट पॉइंट, आइसोलेटर स्विच में फॉल्ट सहन करने की क्षमता नहीं रहती, यानी कि आइसोलेटर फॉल्ट सहन नहीं कर सकता, क्योंकि आइसोलेटर को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि आइसोलेटर को खुद चालू करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं होता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर ऐसा है कि अगर सर्किट में या तुम्हारे घर में या कुछ लोड में या किसी भी इसमें अगर अधिक लोड आ रहा है या अधिक करंट आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, यानी कि आइसोलेटर फॉल्ट सहन कर सकता है और वो फॉल्ट सहन करके अपने कोई भी इक्विपमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं देता है। ये सर्किट ब्रेकर का काम है। और आइसोलेटर का थर्ड पॉइंट है, आइसोलेटर को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, मानव के सहायता से उसको चालू बंद करना पड़ता है, क्योंकि आइसोलेटर एक ऑफ लोड पर यूज़ करने वाली चीज़ है। अगर वो ऑन लोड पर यूज़ किए तो चल सकता है, क्योंकि ऑफ लोड पर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आइसोलेटर को सबसे पहले लोड कनेक्टेड रहता है और वो आइसोलेटर चालू करने के बाद अपन लोड चालू करते हैं तो बंद करते समय सबसे पहले लोड को बंद करना पड़ता है, उसके बाद आइसोलेटर को बंद करना पड़ता है। और अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो आइसोलेटर ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं होता है, आइसोलेटर को मैनुअली ही ट्रिप करना यानी कि मैनुअली ही बंद करना पड़ता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ट्रिप होता है, क्योंकि अगर कोई लोड सर्किट ब्रेकर यूज़ ही इसलिए किया जाता है कि कोई भी इक्विपमेंट उससे ख़राब नहीं हो सके, क्योंकि अगर कि कहीं पर भी अधिक लोड आ रहा है या अधिक करंट आ रहा है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जाता है, उसे मैनुअली ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आइसोलेटर स्विच लोड कनेक्टेड, आइसोलेटर स्विच लोड कॉन्टैक्ट में बंद चालू नहीं किया जा सकता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर ऑन लोड पर ही यूज़ में लाया जाता है। सर्किट ब्रेकर को ऑन लोड पर ही यूज़ किया जाता है, यानी कि उपयोग में लाया जाता है। अब आइसोलेटर ऑफ लोड पर ही काम करता है, उदाहरणार्थ फेज और ऑफ और लोड। अब ये ऑफ है, अगर अपने को चालू करना है तो सबसे पहले अपने को आइसोलेटर चालू करने के बाद लोड चालू करना पड़ेगा, लेकिन बंद करना है तो सबसे पहले अपने को लोड बंद करना पड़ेगा, इसके बाद अपन आइसोलेटर को बंद करेंगे। अगर डायरेक्टली अपन ने आइसोलेटर को बंद किया तो आइसोलेटर जल सकता है। और सर्किट ब्रेकर में वैसा नहीं होता, सर्किट ब्रेकर में ऑलरेडी लोड कंडीशन पर ही सर्किट ब्रेकर चालू किया जाता है और लोड कंडीशन में चालू करने के बाद अपन डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर को बंद कर सकते हैं, या उस लोड पर अगर अधिक लोड आ रहा है या अधिक करंट भी आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट पॉइंट है पुश बटन। पुश बटन का क्या यूज़ होता है? पुश बटन यानी कि हार्डली पुश बटन स्टार्टर में यूज़ किया जाता है, मोटर कनेक्ट के में यूज़ किया जाता है, और कनेक्टर को क्षण भर के लिए ऑन या ऑफ करने के लिए, कॉन्टैक्टर को क्षण भर में ऑन और ऑफ करने के लिए पुश बटन का उपयोग किया जाता है। अब पुश बटन में दो है, एक स्टार्ट पुश बटन है जो हरे रंग की होती है, स्टार्ट पुश बटन है वो हरे रंग की होती है, और स्टॉप पुश बटन है वो लाल रंग की होती है। अब स्टार्ट पुश बटन जो हरे रंग की होती है वो एनो है, एनो यानी कि नॉर्मली ओपन, और स्टॉप पुश बटन है जो लाल रंग की होती है उसे एनसी बोलते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अब पुश बटन का तुम्हारे सामने डायग्राम है, जो स्टार्ट यानी कि एनो यानी कि नॉर्मली ओपन, और स्टॉप यानी कि एनसी यानी कि
नॉर्मली क्लोज। ये रेड कलर की बटन होती है और एक ग्रीन कलर की बटन होती है। बटन सेम होती है, सिर्फ कलर में चेंज होता है, ग्रीन बटन और रेड बटन। एनो और एनसी क्या होता है? एनो और एनसी क्या होता है? एनो यानी कि नॉर्मली ओपन होती है और एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज होती है, लेकिन एट रियल में क्या होता है और उसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं ये अपन देखें। एनसी। अब एनो यानी कि एनसी क्या होता है? एनो यानी कि नॉर्मली ओपन और एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज। अब नॉर्मली ओपन यानी कि इस तरह से डायग्राम है, ये जो बटन है हरे रंग का, इसमें फेज़ है और ये फेज़ है, और ये एनो यानी कि नॉर्मली ओपन ये इसमें यूज़ होता है। जैसे अपन ने पहले फेज़ कनेक्टेड किए और फेज़ कनेक्टेड करने के बाद ये फेज़ यहाँ तक आके रुक गया, यहाँ तक आके रुक गया, यानी कि इधर फेज़ नहीं मिल रहा है। अब इधर फेज़ नहीं मिल रहा है, उदाहरणार्थ यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, यानी कि अदरवाइज मोटर कनेक्टेड है, तो ये मोटर को फेज़ नहीं मिल रहा है। तब जिस तरह से अपन अगर पुश बटन को स्टार्ट करेंगे, पुश बटन स्टार्ट करेंगे, यानी कि नॉर्मली ओपन बटन जो है पुश बटन हरे रंग की, उसे अपन ने जिस तरह से अगर स्टार्ट किए तो स्टार्ट करने के बाद ये वाला स्प्रिंग यहाँ पे आके अटैच होगा, और ये स्प्रिंग यहाँ पे आके, यानी कि एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ पे आके अटैच होने के बाद में ये यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगा, और ये सप्लाई मिलने के बाद जो भी लोड कनेक्टेड है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो गई नॉर्मली ओपन स्टार्ट। यानी कि ऑलरेडी ये जो सर्किट बनाई है ये नॉर्मली ओपन, यानी कि सबसे पहले ये ओपन सर्किट रहती है। ओपन सर्किट रहने के वजह से जिस तरह से यहाँ पे फेज़ दिया जाता है, ये फेज़ यहाँ तक आके रुक जाता है। जैसे अपन ने बटन को स्टार्ट करेंगे, जैसे इस बटन को अपन दबाएंगे, जैसे इस बटन को अपन प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये बटन नीचे आ जाएगी, और नीचे आने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाएगी, यहाँ पे अटैच हो जाएगी ये एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये एलिमेंट यहाँ पे अटैच हो जाने के वजह से इस फेज़ को सप्लाई मिलेगा, और इस फेज़ को सप्लाई मिलने के बाद जो भी लोड कनेक्टेड है ये लोड स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गई नॉर्मली ओपन कंडीशन, यानी कि एनो की। अब बचा है एनसी। एनसी यानी कि क्या? एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज। अब नॉर्मली क्लोज यानी कि कैसे? तो ये जो सर्किट बनाए अपन ने, ये ऑलरेडी क्लोज सर्किट बनी होती है, ऑलरेडी क्लोज सर्किट बनी होती है। अब ये क्लोज सर्किट यानी कि चालू कंडीशन हो गई, क्लोज सर्किट बनी होती है। यहाँ पे फेज़ है, जिस तरह से इस बटन को अपन पुश कर देंगे, जिस तरह से इस बटन को, ये एनसी की ये जो बटन होती है लाल रंग की होती है, लाल रंग की बटन होती है। इस लाल रंग के बटन को जिस तरह से अपन ने पुश कर दिए, तो पुश करने के बाद ये क्लोज सर्किट ओपन हो जाएगी, ये क्लोज सर्किट ओपन हो जाएगी, यानी कि ये क्लोज सर्किट इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब इस तरह से ओपन हो जाने के बाद में ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, और ऑटोमेटिकली इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट अपन है वो बंद हो जाएगा, यानी कि ये हो गई एनसी, यानी कि नॉर्मली क्लोज सर्किट। अब इसमें नॉर्मली क्लोज सर्किट में कॉमन पॉइंट भी होता है। कॉमन पॉइंट यानी कि क्या? कॉमन पॉइंट यानी कि वहाँ पे टाइमर सेट किया जाता है, और टाइमर सेट करने की वजह से क्या होता है, जिस तरह से अपन ने टाइमर सेट करके रखा है, तो कुछ समय तक ये एनसी काम करेगी, यानी कि नॉर्मली क्लोज सर्किट काम कर रही है। जिस तरह से वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली एनो हो जाएगा और अपनी सर्किट स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली सेकंड पॉइंट से, जैसे कि एनो यानी कि क्या, किस तरह से अपन एनो यानी कि नॉर्मली ओपन सर्किट के कनेक्शन करेंगे। अब इसमें अपन ने सप्लाई दिया है एसी सप्लाई, फेज यहाँ से न्यूट्रल, एक अपन ने लोड कनेक्टेड किया है जो है बल्ब यानी कि लैम्प कनेक्टेड किया है। अब अपने को बटन है जो पुश बटन है, ये कौन सी? एनो वाली। एनो यानी कि नॉर्मली ओपन, ये कौन से रंग की होती है? ग्रीन रंग की। कौन से रंग की? ग्रीन बटन होती है। अब ग्रीन बटन होती है, यहाँ पे सप्लाई दिया है, फेज़ आया, ये फेज़ यहाँ तक आके रुक गया, यहाँ तक आके रुकने के वजह से ये बल्ब चालू नहीं होगा। जैसे ही अपन ने ग्रीन बटन को पुश किए, ग्रीन बटन को जैसे अपन ने पुश कर दिए, तो पुश करने के बाद ये जो पुश बटन इस बटन को अटैच होगा, यानी कि ये फेज़ को अटैच होने के बाद ए एलिमेंट यहाँ पे अटैच होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से जाना चालू हो जाएगा, और यहाँ से जाना चालू हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाने के बाद ये लैम्प तक आएगा, और लैम्प तक आने के बाद अपना लैम्प चालू हो जाएगा, और ये न्यूट्रल। ये हो गई तो अपनी एनो यानी कि नॉर्मली ओपन सर्किट,
और ग्रीन बटन। नॉर्मली ओपन यानी कि ये सर्किट ऑलरेडी ओपन रहती है और पुश बटन के सहायता से इस सर्किट को क्लोज करने के बाद ये सर्किट कंप्लीट होती है। उदाहरण दिया है एनो यानी कि ये इस तरह से होती है, जैसे ही पुश बटन दबाया जाए तो ये ऐसी बन जाती है और नॉर्मली स्टार्ट। और एनसी यानी कि ऑलरेडी पहले से ही क्लोज रहती है और उसके बाद ये इस तरह से हो जाती है तो ये क्लोज हो जाती है, यानी कि इक्विपमेंट बंद हो जाता है। जो भी लोड कनेक्टेड जो भी लोड अपन कनेक्टेड करते हैं वो ऑलरेडी बंद हो जाता है। यानी कि सिंपली देखा जाए तो ये जो बटन है उसके बाद सेकंड है एनसी। एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज। एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज। अब नॉर्मली क्लोज यानी कि इसमें भी उसी तरह से बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है। इसमें ये एनसी नॉर्मली क्लोज, ये बटन रेड कलर की होती है, रेड बटन होती है, रेड बटन होती है और ऑलरेडी सर्किट क्लोज होती है। अब इसमें जैसे ही अपन ने बटन प्रेस करेंगे तो ये सर्किट ओपन हो जाएंगी, यानी कि जो चालू लैंप रहता है वो प्रेस करने के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद है ये कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट में बैटरी कनेक्टेड है, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट सबसे पहले कनेक्टेड है एनसी के साथ, यानी कि नॉर्मली क्लोज सर्किट के साथ, यानी कि बल्ब ऑटोमेटिकली चालू है। उसके बाद अपन ने एनो भी जोड़ दिए हैं। एनो है, एनो में नॉर्मली ओपन है और ये जिस तरह से अपन ने टाइमर लगाया है कम से कम 20 सेकंड का टाइम लगाया है, ये 20 सेकंड के टाइम तक एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज सर्किट चालू रहेगी। जिस तरह से इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट एनो के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और एनो के साथ कनेक्टेड होने के बाद ये लैम्प भी चालू हो जाएगा और ये कॉमन सर्किट बन जाएगी। यानी कि सिंपली इस तरह से कनेक्शन दिए जाते हैं। A1 है, A2 है। A2 यानी कि न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है और उसके बाद एनो और एनसी ऐसे दिए रहते हैं। अब अपन ने जैसे ही एनो यानी कि नॉर्मली ओपन सर्किट, जैसे ही अपन ने एक ओपन सर्किट लिए, नॉर्मली ओपन सर्किट, उसमें जैसे ही फेस दिया, फेस यहाँ पे अटैच हो गया तो एलिमेंट को टच करने के बाद ये सर्किट चालू हो गई। तो चालू होने के बाद येनो में जैसे ही सप्लाई आया तो इस तरह से सप्लाई काम करेगा। तो जैसे ही एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज सर्किट, ऑलरेडी ये सर्किट क्लोज होती है, जैसे ही येनो में सप्लाई आना चालू हो जाएगा और जैसे ही येनो सप्लाई आने के बाद काम करना शुरू हो जाएगी तैसे ही एनसी का सप्लाई ऑलरेडी कट जाएगा और एनसी बंद हो जाएगी। यानी कि इसमें एनो और एनसी का मीनिंग इस तरह से, जैसे कि एनो यानी कि नॉर्मली ओपन सर्किट और एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज सर्किट, यानी कि ऑलरेडी ये क्लोज सर्किट रहती है, जैसे पुश कर दिए जाते हैं तो इसमें ये ओपन हो जाती है और यानी कि लोड बंद हो जाता है। और जैसे ही नॉर्मली ओपन रहती है, जैसे ही अपन जैसे ही अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं या ऑलरेडी एलिमेंट के सहायता से इसमें कनेक्टेड हो जाती है और कनेक्टेड होने के बाद सप्लाई मिलने के बाद यहाँ पे जो भी लोड कनेक्टेड रहता है ये लोड चालू हो जाता है। ये इस तरह से एनो और एनसी का मीनिंग था और एनो और एनसी का मीनिंग इस तरह से बताया गया है और इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं और लोड को कनेक्टेड किया जाता है और इसी तरह से कॉमन सर्किट भी बनाई जाती है। और इस तरह से आज का टॉपिक यहाँ तक ठीक था और कल अपन पढ़ेंगे इंडिकेटिंग लैम्प। इंडिकेटिंग लैम्प क्या होता है, ओवरलुकिंग करेंगे इंडिकेटिंग लैम्प के बारे में। इंडिकेटिंग लैम्प यानी कि यह कम पावर के लैम्प होते हैं जिनको फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाकर सप्लाई परीक्षण किया जाता है। न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, यानी कि ये इंडिकेटिंग लैम्प इस तरह से होते हैं। 2 पॉइंट्स होते हैं, ये लैम्प होते हैं, इसमें फेज और न्यूट्रल इसके बीचों बीच कनेक्टेड किया जाता है। ये सिर्फ इंडिकेटिंग करने के लिए काम में आते हैं, इंडिकेटिंग करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
इसकी और भी ये कम से कम सिंगल फेज़, थ्री फेज़ और थ्री फेज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। थ्री फेज़ के लिए 3 कलर के यूज़ किए जाते हैं, लाल, पीला और नीला। 3 कलर के उपयोग किए जाते हैं थ्री फेज़ के लिए, और फेज़ और न्यूट्रल के बीच में इसको कनेक्टेड किया जाता है। और इसकी और जानकारी अपन कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज तक के लिए इतना ठीक है।